हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा चल रही है दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं रज़िया के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके, बलबन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग में आपको हायरार्की बता दी थी, और मैंने आपको बताया था कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं, उन्हीं के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो रज़िया के बाद जो है सबसे पहले इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह गद्दी पर बैठता है। वो कुछ दिन तक ही शासन करता है, फिर रज़िया गद्दी पर बैठती है। और रज़िया के बाद जो है बहराम शाह बैठता है गद्दी पर, फिर उसका अंत हो जाता है। और इस बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर सबसे अंतिम शासक होता है कौन सा, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद को जो है मार करके गद्दी कौन प्राप्त करता है, बलबन प्राप्त करता है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बलबन के बारे में, जिसने कि दिल्ली सल्तनत का बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है। कौन, ये बलबन। ये भी एक दास होता है, और ये दास किसका होता है, तो ये इल्तुतमिश का दास होता है। तो आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं कैसे कैसे इसने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसको, और किस तरह से ये दास पद से जो है दिल्ली सल्तनत के राजत्व पद को प्राप्त किया। ओके, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम चल रहे हैं। अगर हम बलबन के बारे में बात करते हैं, तो बलबन ने 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक जो है शासन किया है। कब तक, 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया है। और हम सबसे पहले जानते हैं इसकी उपाधियों के बारे में कि बलबन की उपाधियाँ कौन कौन सी थी। तो बलबन की उपाधि के बारे में बात करते हैं, तो जो बलबन की उपाधि थी वो थी उलूग खां। उलूग खां उपाधि किसने दिया था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी। जब इसको जो है महत्वपूर्ण पद प्रदान करता है, किसे, बलबन को जो है नायब के पद पर नियुक्त करता है, तब जो है इसको उपाधि क्या देता है, इसको उपाधि देता है उलूग खां। और ये उपाधि प्रदान करने के बाद में जो है इसको नायब का पद प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी उपाधि है नियाबत ए खुदाई, और इसके बाद में तीसरी कौन सी उपाधि है, जिल्ले इलाही। तो ये 3 उपाधियां हैं बलबन से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं, पूछ लेता है उलूग खां किसकी उपाधि है, तो बलबन की उपाधि है। नियाबत ए खुदाई, ये भी बलबन की ही उपाधि है। और फिर इसके बाद में तीसरी उपाधि कौन है, जिल्ले इलाही, जिसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि। ये जो है स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, और कहने का मतलब है कि राजत्व में ही देवत्व के गुणों को देखता था, और इसलिए इसने जो है उपाधि क्या धारण की, जिल्ले इलाही। यानी कि इसका ये मानना था कि जो राजा शासन कर रहा है वो कोई और नहीं, ये ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। और पूरी जनता का ये कर्तव्य होता है कि चाहे राजा अच्छा करे या बुरा करे, उसमें जो है जनता को ये अधिकार नहीं है कि अपने राजा का, यानी कि अपने प्रतिनिधि का, यानी ईश्वर के प्रतिनिधि का विरोध करे। इसका ये मानना था। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम इसके मूल नाम की बात करते हैं, तो इसका मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था इसका बहाउद्दीन। और उपनाम क्या था, तो उपनाम जो है बलबन एक खुर्द के नाम से जाना जाता था। ओके, और जाति कौन सी थी, तो ये इलबारी तुर्क जाति का था। और अगर वंश की बात करते हैं, तो वंश कौन सा था, तो ये जो है अफरासियाब का वंशज था। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी। अब हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। ओके, तो कहते हैं कि गद्दी पर जब ये बैठा, तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने नए राजवंश की स्थापना की। वो नया राजवंश कौन सा था, बलबनी या द्वितीय इलबारी वंश के नाम से भी जाना गया। ठीक है, किसके वंश के नाम से जाना गया, जब ये गद्दी पर बैठा तो ये किस नाम से बैठा, नए राजवंश की स्थापना की, प्लस
बलबनी या द्वितीय इलबारी वंश की इसने जो है स्थापना किया था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या था कि इसको जो है मंगोलों द्वारा इसके बचपन में ही, जब ये बचपन में था तो इसको मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया। किसे? इस बलबन को, और इसका भाई होता है किशलू खां, इसको भी जो है, इन दोनों को मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि मंगोलों द्वारा बलबन तथा इसके भाई किशलू खां को बंदी बना लिया गया, और ये बंदी बनाने के बाद में इसे एक गुलाम व्यापारी, जो कि गुलाम व्यापारी का नाम क्या था? जलालुद्दीन बसरी के हाथ जो है इनको बेच दिया गया। किसके द्वारा? मंगोलों ने बेचा जलालुद्दीन बसरी को, जो कि एक गुलाम व्यापारी था, गुलामों को खरीदता और बेचता था। तो इस गुलाम व्यापारी को इन मंगोलों ने बेच दिया। इसके बाद में ये जो बलबन था, तो बलबन को जो है दिल्ली के बाज़ार में जो है किसने ख़रीदा था? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ग्वालियर विजय के बाद दिल्ली की बाज़ार से इसको ख़रीदा था। वैसे तो इल्तुतमिश इसे ख़रीद नहीं रहा था, लेकिन कहते हैं कि ये बलबन इतना कुरूप था, इसका फेस इसका अच्छा नहीं था, तो इस वजह से इल्तुतमिश इसे पसंद नहीं कर रहा था। ये दासों को ख़रीद करके जा रहा था, इसने पीछे से इल्तुतमिश को पकड़ लिया, और इसके शब्द क्या थे बलबन को कि मुझे आप ऐसे नहीं खरीद सकते हैं, तो हमें ईश्वर के लिए खरीद लीजिए। तो इस तरह से जो इल्तुतमिश था इससे प्रभावित हुआ और इसको खरीद लिया, और ख़रीद करके जो है काम कौन सा दिया? इसको पानी भरने का काम जो है सौंपा। क्या काम सौंपा? पानी भरने का काम सौंपा। फिर इसके बाद में ये प्रतिभा का बहुत धनी था, बहुत प्रतिभाशाली बालक था। इसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर के जो है इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसको जो है चालीसा दल में शामिल कर लिया। क्या कर लिया? चालीसा दल में शामिल कर लिया। चालीसा दल यानी कि इल्तुतमिश ने एक दल का गठन किया था। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक दल का गठन किया था जिसको चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते थे। ठीक है, जो कि तुर्की दासों द्वारा बनाया गया था, जो कि इल्तुतमिश के जो व्यक्तिगत उसके सेवादार थे उनके द्वारा बनाया गया था तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तो इसी तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा दल का जो है महत्वपूर्ण ये जो है इसको शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से इल्तुतमिश के समय जो चालीसा दल थी या तुर्कान ए चहलगानी थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी, और उस संस्था में एक दास का जो है पार्टिसिपेट करना, यानी एक दास को सम्मिलित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या करता है? खरीद करके पूछता है कि कौन सी विजय के बाद जो है इल्तुतमिश इसको ख़रीदता है। तो ग्वालियर विजय जब ये प्राप्त करता है, तो ग्वालियर विजय के बाद जो है बलबन को दिल्ली के बाज़ार से इल्तुतमिश ख़रीदता है। ओके, अब इसके बाद में इसने इसको चालीसा दल में शामिल कर लिया। चालीसा दल में शामिल करने के बाद भी जो है इसको संतुष्टि नहीं मिली। किसे? इल्तुतमिश को। इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसको जो है अपना खासदार नियुक्त कर लिया। क्या कर दिया? खासदार नियुक्त कर दिया। खासदार का मतलब होता है इसका जो है व्यक्तिगत सेवक। व्यक्तिगत के सेवक के रूप में किसको नियुक्त किया? इस बलबन को नियुक्त कर लिया। ओके, फिर इसके बाद में इस तरह से धीरे धीरे करके ये जो है अपने पद पर प्रमोट होता गया। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि रजिया के समय इसको कौन सा महत्वपूर्ण पद दिया गया था, तो रजिया के शासनकाल में जो है इस बलबन को अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया गया था। किसका पद प्रदान किया गया था? अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया गया था। तो हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रजिया थी, एक स्त्री थी, तो स्त्री होने के नाते जो है जो सरदार थे, तुर्की सरदार थे या दल के अन्य सरदार थे उसके दरबार में, तो इस रजिया को पसंद नहीं करते थे, तो इस वजह से इसका सपोर्ट भी नहीं किया। तो
तो इसके भाई यानी कि रज़िया में और इसके भाई में राजगद्दी को प्राप्त करने की वजह से संघर्ष हुआ, जिसमें कि ये सपोर्ट किसको कर रहा था बलबन? रज़िया के भाई यानी कि बहराम शाह को सपोर्ट कर रहा था, ना कि रज़िया को। रज़िया को तो ये चाहता ही नहीं था कि ये गद्दी पर बैठे, क्योंकि ये एक पुरुषवादी विचारधारा का व्यक्ति था। इस वजह से इसकी पुरुषवादी विचारधारा की जो इसकी सोच थी, इस वजह से इसका ये मानना था कि एक महिला का इतना अधिकार नहीं हो सकता है कि वो दिल्ली के तख्त पर बैठे या पुरुषों के सामने जो है ये अपने आप को इतना हीन महसूस करते थे। यानी कि तुर्क सरदार यानी दरबार के सरदार जो होते थे, तो वो इसलिए हीन महसूस करते थे, वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते थे कि एक महिला उनके समक्ष राजगद्दी पर बैठे और पुरुषों के कपड़े पहन करके जो है आए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इन लोगों ने क्या, बलबन ने साथ किसका नहीं दिया? रज़िया का नहीं दिया, इसके भाई बहराम शाह का साथ दिया। और इन दोनों के भाई बहन के मध्य जब संघर्ष हुआ तो क्या बताया मैंने कि इस बलबन ने साथ किसका दिया? तो बहराम शाह का साथ दिया। ठीक है, अब जब बहराम शाह जीत जाता है तो बहराम शाह अपने समय पर इस बलबन को जो है अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त करता है। कौन सा पद मिलता है बहराम शाह के समय? तो अमीर ए आखूर का पद इसको प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद, इसके बाद में ये जो बहराम शाह है और बहराम शाह के बाद में जो है अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। और नासिरुद्दीन महमूद का जो काल होता है तो ये बलबन के उत्कर्ष का काल होता है, यानी कि जो शासन की संपूर्ण सत्ता होती है इस बलबन के हाथ आ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद के समय पर जो है ये इसका उत्कर्ष का काल होता है। उत्कर्ष का काल क्यों होता है? क्योंकि इस समय समस्त जो है शक्ति इसी के हाथ में आ जाती है। और बलबन क्या करता है? अपनी पुत्री का विवाह इस नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। और नासिरुद्दीन महमूद जो है इस वजह से इसको पद कौन सा प्रदान करता है? तो पद प्रदान करता है, नायब का पद प्रदान करता है। और उपाधि कौन सी देता है? तो उलूग खां की उपाधि देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो शक्ति के उत्कर्ष का काल होता है वो कौन सा होता है? नासिरुद्दीन महमूद का काल होता है। यानी कि शासन की जो संपूर्ण सत्ता होती है इस बलबन के हाथ में आ जाती है। और एक दिन ये जो है दिल्ली सल्तनत का सर्वे सर्वा बन जाता है। इस नासिरुद्दीन महमूद को जो है मारकर ये जो है दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत में नायब का पद सृजित करने वाला पहला जो है सुल्तान बना। ये नासिरुद्दीन महमूद जो था इसने नायब का पद पहली बार सृजित किया। और इस नायब के पद पर नियुक्ति किसको करता है? तो इस बलबन को ही करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। ओके, तो इसलिए जो है दिल्ली सल्तनत का पद ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि यानी कि ये जो नासिरुद्दीन महमूद होता है सिर्फ नाम के लिए राजा होता है, बाकी कोई भी काम, शासन का कोई भी काम करना होता है, किसी भी काम को करने के लिए जो है इसकी बलबन की जो है हाँ हुजूरी ज़रूरी होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का शासन होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस समय इसका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं मिन्हाज सिराज, इन्होंने कहा है कि बलबन को नासिरुद्दीन महमूद के जीवन काल में ही जो है बलबन को सुल्तान के रूप में संबोधित किया जाने लगा था। किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो जनता थी या जो आम लोग होते थे तो इसको जो है नासिरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान ना कह करके किसको सुल्तान कहते हैं? इस बलबन को। ठीक है, तो ये था बलबन के प्रारंभिक जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि हमने आपके समक्ष डिटेल में डिस्कस किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बलबन था
कितना प्रतिभाशाली था कि ये भी जो है एक दास के पद से उठा और दास के पद से उठ करके इसने इतनी उन्नति की, इतना विकास किया खुद के लिए कि एक दिन जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है अपनी कूटनीति के द्वारा और अपनी प्रतिभा के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे कि बलबन की जो समस्याएं थी वो कौन कौन सी थी, और फिर इसके बाद में उसने विजयें कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले आपको ये ज़रूर एक बार ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ में